चलिए अगला टॉपिक क्या है आपका। अगला टॉपिक आपका देखिए धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम पहले देखे थे केंद्र पर, है ना। ठीक है, यस बेटा वो कॉपी दे दीजिए, मुझे कॉपी दीजिए। हाँ ठीक है, जैसे देखिए अक्ष, अक्ष क्या होता है ना। हमारे पास अक्ष, अक्ष को पहले समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए सपोज ये आपका क्या है, कॉपी है। अब कॉपी को क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इनका एक सिरा स्थिर रख करके क्या करेंगे, ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो सिरा स्थिर है वो कहलाएगा अक्ष। क्या कहलाएगा, अक्ष, है ना। जैसे देखिए आपका फैन है, फैन क्या हो रहा है, एक निश्चित, है ना, प्लेस में क्या हुआ, लटका हुआ है, और उसी के परितः क्या कर रहा है, ऐसे रोटेशन कर रहा है। ठीक है, उसी के परितः क्या कर रहा है, रोटेशन। तो ये ऐसे घूम रहा है, तो ये जहां पर लटका हुआ है वही क्या कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा, है ना। जो लटका हुआ है वही क्या कहलाएगा, अक्ष। आगे बात समझ में। तो ऐसे ही यहां पर हमको करना है धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं, ठीक है, माना ए त्रिज्या, ठीक है, का एक वृत्तीय कुंडली है, वृत्तीय कुंडली है, इसके केंद्र, चलिए पहले बना लेते हैं। ये देखिए ये आपका क्या हो गया, वृत्तीय कुंडली हो गया। ठीक है, क्या हो गया, वृत्तीय कुंडली, है ना। इनकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, ए। इनकी त्रिज्या क्या है, ए है। ठीक है ना। इनके केंद्र से अक्ष, है ना, केंद्र से ये क्या है आपका अक्ष, डी दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है। कितनी दूरी पर ले लेते हैं, डी दूरी पर कोई बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, क्या लिया है, डी लिया है, एक्स लिया आपके बुक में, एक्स लिया है क्या, तो एक्स मान लेते हैं, एक्स लिया है तो एक्स। ठीक है, एक्स दूरी पर इसके केंद्र किससे, ओ से, इसको ओ ले लेते हैं। ठीक है, इसके केंद्र ओ से एक्स दूरी पर कोई बिंदु, ठीक है, P है, जिस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं। सपोज यहां पर क्या है, AC एक अल्पांश है, ठीक है, इसके ऊपरी सिरे पर। ठीक है, माना वृत्तीय कुंडली के ऊपरी शीर्ष पर, ऊपरी सिरे पर, ठीक है, DL लंबाई का एक अल्पांश है, DL लंबाई का एक अल्पांश, क्या आपके पास एक अल्पांश AC है। ठीक है, एक अल्पांश क्या है, AC, है ना। तो इस अल्पांश के कारण बिंदु, चलिए अब यहां पर देखिए अल्पांश, अल्पांश को हम क्या करेंगे, देखिए बिंदु P से मिलाएंगे, और मान लो कि इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी क्या है, R है। ठीक है, मान लेते हैं इस अल्पांश से इस बिंदु P की दूरी क्या है, R है। तब क्या हो जाएगा, देखिए अल्पांश AC है ना, तब अल्पांश बिंदु P, इसमें R ये भी ध्यान रखना है, एक चीज हम बात नहीं किए हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए I विद्युत धारा जब प्रवाहित होगा तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अल्पांश किसके कारण, AC के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, डी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 है ना। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि वृत्त पर क्या होता है, देखिए वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है ना, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है ना, और वृत्त के मध्य बनने वाला कोण 90 अंश का होता है, तो यही स्पर्श रेखा ही है। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर थीटा बराबर आपका 90 अंश, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये आपका क्या हो जाएगा, आई डी एल इंटू 1 आर स्क्वायर, मीन्स डी बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये कितना हो जाएगा, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतनी बातें हैं समझ में। अब यहां पर देखिएगा, ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, समीकरण 2 में जो आपको प्राप्त हुआ है, इनको हम 2 घटकों में वियोजित करेंगे। ये बिंदु पी पर 2 प्रकार से कार्य करेगा। कैसे करेगा, एक तो अक्ष के अनुदिश है ना, एक तो किसके अनुदिश, अक्ष के अनुदिश है ना, इसको हम फाइंड करेंगे, और एक अक्ष के लंबवत। ठीक, ये आपका P, इसको हम लोग मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं N। ठीक है ना, तो ये 2 प्रकार से क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। ठीक है ना, OR, या इसको क्या दिया आपके बुक में जो दिया है वही ले, R ही दिया है, नहीं दिया है, चलिए अक्ष के अनुदिश सीधा सीधा लिया है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए डी बी साइन फाई, सपोज यदि यहाँ पर क्या हो, फाई कोण है ना, इधर ध्यान देंगे, सपोज यदि यहाँ पर ओ पी एन बराबर क्या हो, फाई हो, जा रहे हो, जा रहे, ठीक है, ओके, पूरा करके आना, ठीक है, पर्यायवाची और उसको, ठीक है, पूरा करके आना है, विलोम शब्द और पर्यायवाची को, है ना। चलिए बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगला हो जाएगा डी बी कॉस फाई है ना, अक्ष के अनुदिश जो घटक है इनको हम क्या करेंगे, डी बी साइन फाई है ना। चलिए, यस बेटा, यदि कोण ओ पी सी बराबर क्या बन जाए, फाई है ना, तब डी बी को क्या करेंगे, 2 घटकों में वियोजित, 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है। यस बेटा, घर जा रहे हैं बेटा, पहला, ठीक है ना, पहला क्या करेंगे हम, हाँ आप भी जा सकते हो, डी बी साइन फाई अक्ष ओपी के अनुदिश, अक्ष ओपी के अनुदिश, ठीक है, और दूसरा जो है क्या हो जाएगा, डी बी कॉस फाई, ठीक है, अक्ष ओपी के लंबवत, ओपी के लंबवत, ठीक है ना, किस दिशा में, पी एन दिशा में। ठीक है, बातें आ गया समझ में। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हम ग्राफ खींचते हैं, ये देखिए ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है ना। अब मान लो यहां पर समय ले लें और समय के अनुसार यहां पर प्रवाहित धारा ले लें, ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे मिलाते चलेंगे, इनका अंक आएगा तो इनका परिणामी ऐसे बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। वैसे यहाँ पर परिणामी आपका क्या है, आर है, परिणामी आपका क्या है, आर। किनका परिणामी है, इन 2 घटक है ना, ये जो 2 आपका चुंबकीय क्षेत्र का घटक है ना, उनका। तो ये देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र का घटक, परिणामी घटक जो है लंबवत घटक के साथ कितने कोण बनाता है, फाई कोण बनाता है। आगे बात समझ में। ठीक इसी प्रकार यदि हम क्या करें, यदि इसके निचले सिरे पर हम एक अल्पांश ले लें ए डेश सी डेश, है ना, तो यहाँ पर फिर इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर भी आपका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, होगा कि नहीं होगा, इक्वल्स हो गए, है ना। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आपका
अल्पांश ए डैश सी डैश है। इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को भी हम दो घटकों में विभाजित करेंगे। एक तो हम क्या करेंगे देखिए प्लस dB साइन फाई, और दूसरा जो है क्या हो जाएगा P एंड डैश, यहाँ पर हो जाएगा dB cos फाई। फिर इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा R, PR दिशा में। भाई जब यहाँ पर फाई कोण है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, फाई कोण बनेगा। आगे बात समझ में कि नहीं आया? इतनी बातें आया ना समझ में? ठीक है, चलिए नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे इसी प्रकार, मैं पहले ही बता दिया हूँ है ना, कुंडली के निचले सिरे, कुंडली के निचले सिरे, ठीक है, पर स्थित अल्पांश किसके कारण, ए डैश सी डैश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बेटा, dB इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई, ये आपका आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। ठीक है, ये बात मैं पहले समझा दिया हूं है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, कौन कौन सा दो घटक हो जाएंगे भाई, चलिए बताइए। ये आपका फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, dB साइन फाई, किसके अनुदिश, अक्ष OP के अनुदिश। ठीक है, अक्ष OP के अनुदिश। ठीक है, सेकेंड आपका हो जाएगा dB cos फाई, अक्ष OP के लंबवत, कौन सी दिशा में, P एंड डैश दिशा में। ठीक है, अक्ष OP के लंबवत कौन सी दिशा में, P एंड डैश दिशा में। ठीक है, अब आगे आप देखिए, चूंकि यहां पर देखिए इधर लोमेश्वर PN और P एंड डैश है ना विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्योंकि कौन कौन सा, dB cos फाई, ऐसे लिखो, PN P एंड डैश विपरीत दिशा में है ना, विपरीत दिशा में है। ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएंगे, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, दिशा में है, इसलिए ऐसे लिख लो, dB cos फाई एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, निरस्त कर देंगे है ना, क्योंकि भाई दोनों ओर क्या होगा, बल तो बराबर लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इक्वल होगा है ना। तो भाई जैसे एक रस्सी खींचने वाला खेल है, और रस्सी खींचने वाला खेल और दोनों तरफ समान संख्या में हम पर्सन रख दें, व्यक्ति रख दें, और दोनों हिस्सों पर बराबर बल लगाया जाए तो व्यक्ति न तो इधर जाएगा और न तो इधर जाएगा, बिल्कुल बैलेंस बना रहेगा। वैसे यहाँ पर भी बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी बैलेंस बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, अब OP के अनुदिश कौन है, dB साइन फाई है, ये आपस में जुड़ जाएंगे है ना, कर देंगे किंतु dB साइन फाई एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात है समझ में। अब इधर का मैं मिटा रहा हूं,
इसको नोट कर लिए ना आप लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, अब पूरे कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तब कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, B बराबर क्या हो जाएगा, समीशन dB sin फाई, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, dB cos फाई, तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से निरस्त कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर वैल्यू को पुट करेंगे dB sin फाई, तो dB की वैल्यू आपके पास था समीकरण में, क्या था, μ0/4 पाई, है ना, ये देखिए क्या, आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, फिर यहां पर आपका आ जाएगा साइन फाई, ठीक है। dB की वैल्यू हम पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू क्या कांस्टेंट है, μ0/4 पाई, है ना, I अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई कांस्टेंट है, समीशन ये आपका dl, यस, अच्छा ओके ओके, है ना, समीशन क्या हो जाएगा आपका dl। ये आपका इक्वेशन कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा बेटा, कौन सा इक्वेशन दिए थे भाई, 2 दिए थे, 3 ले लेते हैं, ठीक है। इधर का मिटा दूं क्या, ऊपर का, क्या बेटा, दूसरे के, हाँ, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए। चलिए अब आगे हम बात करेंगे, क्योंकि इतना फास्ट क्यों किया जा रहा है, आपको स्कूल जाना है, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे टाइम को। यदि आप नहीं लिखे हो तो वीडियो को एक बार वो देख लेना, है ना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, चलिए अब यहां पर चूंकि त्रिभुज, ये देखिए साइन फाई हमारे पास, देखिए यहां पर एक त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज OPC में, ठीक है। साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास क्या होता है, क्या होता है, लंब बटा साइन में लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो यहां पर देखिए लंब बटा कर्ण, मतलब ये यहां पर क्या है, फाई कोण बना है, तो इसका सम्मुख लंब हो जाएगा, और यहाँ पर 90 अंश का कोण बना है, तो इसका सम्मुख क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण मीन्स A अपॉन R, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4, और क्या करेंगे, देखिए समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका B बराबर μ0/4 पाई, ठीक है, I अपॉन आर स्क्वायर, साइन की वैल्यू हो जाएगा A अपॉन R इंटू, ये देखिए समीशन dl मीन्स क्या हो जाएगा, हम कितना अल्पांश बना सकते हैं वृत्त की परिधि के बराबर, मीन्स 2 पाई a, कितना हो जाएगा, 2 पाई a, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए B बराबर μ0/4 पाई, ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई, है ना, IA का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, R⁻3, कितना हो जाएगा, R⁻3। इतनी बातें आया समझ में कि नहीं आया, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमको ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, इस वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर, तो इनकी लंबाई तो क्या है भैया, x, इनकी दूरी क्या है x, और हमारे पास x आया नहीं है, आया है क्या, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए पुनः त्रिभुज OPC में क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं,
लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ये देखिए सबसे बड़ी भुजा जहाँ पर सबसे मैक्सिमम कोण बने, है ना, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण मैक्सिमम है, इसका अपोजिट एंगल कर्ण हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा। मीन्स ये आपका हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ आर का स्क्वायर, है ना, बराबर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आया? आगे ना हमारे पास देखिए आर की घात 3 है, मीन्स यहाँ से हम आर वर्ग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर लग जाएगा 1/2 घात, क्या लग जाएगा, है ना। अब हमको आर की घात 3 का मान निकालना है, तो आर की घात 3 बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की घात 3/2। इधर वर्ग हटाए तो घात अपॉन में चला गया, जैसे गुना में रहता भाग में जाता है नहीं, तो घात हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा घात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। अब दोनों पक्षों का घात क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका हो गया समीकरण 6। समीकरण 6 से मान 5 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 6 से मान कहाँ पर रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, इधर का मिटा दे, क्या मिटा दे इधर का, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई ए का स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3, मीन्स हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ तक आया है कि नहीं आया है, आ गया। ठीक है ना, अब b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई मीन्स 10 की घात -7 2 पाई आई ए का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। यही क्या है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जब हम क्या किए हैं, कुंडली के 1 फेरे लगाए हैं, है ना। अब कुंडली के फिर वही विवाह 7 फेरे वाला फिर यूज कर लो, 7 मतलब हम n फेरे लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितने फेरे के लिए आप बात करोगे उतने का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, i के साथ, है ना, वैसे पूरे वैल्यू के साथ होगा। वो क्यों हो रहा है, मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि उतने बार धारा क्या हो जाएगा, प्रवाहित होगा, है ना भाई, उतने बार सर्कुलेट होगा। सर बातें आ रहा समझ में? जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है ना, एक स्वस्थ मनुष्य जो है क्या करता है, 72 बार, है ना, उनका हृदय धड़कता है 70 से 72, वैसे यहाँ पर, है ना। ठीक है, हम क्या करेंगे, धारा को प्रवाहित करें तो एक घेरा है तार का, तो वो एक ही चक्कर लगाएगा, हालांकि बार बार उसी में घूमेगा, बट हम अधिक घेरे करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पहले में प्रवाहित होगा, फिर दूसरे घेरे में, फिर तीसरे घेरे में, फिर चौथे घेरे में, ऐसे लगातार प्रवाहित होगा। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना, इसलिए जितने घेरे हम तार के बनाएंगे, है ना, जितने घेरे हम करके कुंडली बनाएंगे उतने का हमको गुना करना है। ठीक है, इजी है, और दोनों में से एक टॉपिक आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, केंद्र वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्ष वाला तो बहुत कम आया हुआ है ना, इसलिए आपको अच्छे से करना है इसको। हाँ, केंद्र वाला ज़्यादातर पूछा गया है ना, वैसे ये नहीं आया ऐसे नहीं है, ये भी आया हुआ है, बट ये कम है, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मिनिमम है। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके।